हमारे समाज में आम धारणा है कि अगर कोई बच्चा पढ़ाई में अच्छा नहीं है तो वह जीवन में कुछ नहीं कर सकता। लेकिन आज बहुत से ऐसे उदाहरण हैं हमारे आसपास जो ये साबित करते हैं कि अगर सही दिशा में काम किया जाए तो बिना डिग्री के भी सफलता हासिल की जा सकती है, जिनमें से एक है TAC सिक्योरिटी के फाउंडर तृष्णीत अरोड़ा। लुधियाना के तृष्णीत अरोड़ा कोई आम सफलता की कहानी नहीं है। वे स्कूल ड्रॉप आउट हैं। पहले उन्होंने 8वीं कक्षा और फिर 12वीं कक्षा में स्कूल छोड़ दिया था। इस कारण उनके माता पिता को हमेशा उनकी चिंता बनी रहती थी। साइबर सुरक्षा में सेल्फ लर्न तृष्णीत एक व्हाइट हैट हैकर बन गए। साल 2013 में 19 साल की उम्र में उन्होंने कंपनियों को उनके डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को सुरक्षित करने में मदद करने के लिए TAC सिक्योरिटी की संस्थापना की। उनके एथिकल हैकिंग स्किल ने कंपनियों को उनके डाटा को लीक होने से बचाने और साइबर अपराध के लगातार बढ़ते खतरे से बचाने में मदद की। तृष्णीत एक एंजल निवेशक भी हैं और वे स्टार्टअप में निवेश करते हैं। उनके भारत में 4 और दुबई में एक कार्यालय है। जिस उम्र में बच्चे खेलने कूदने और स्कूल आने जाने की तैयारियों में जुटे होते हैं, उस उम्र में मुंबई के रहने वाले तिलक मेहता ने 100 करोड़ रुपए की कंपनी खड़ी कर दी। 13 साल की उम्र में उन्हें पता चला कि मुंबई में 100 रुपए की किताब सेम डे कोरियर करने की कॉस्ट 300 से 350 रुपए है। लेकिन मुंबई में एक ऐसी चीज भी थी जिससे यह काम 40 से 50 रुपए में हो सकता था, और उस काम के बारे में सिर्फ तिलक मेहता को ही पता था। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट के हिसाब से मुंबई में हर दिन 1,30,000 के करीब लंच बॉक्स डिलीवर करे जाते हैं, और इन्हें डिलीवर करते हैं मुंबई के आइकॉनिक डब्बावालास। तिलक मेहता ने इन्हीं डब्बावालास के साथ पार्टनरशिप कर ली, जिससे डब्बावालास टिफिन सर्विस के साथ पैथोलॉजी लैब की रिपोर्ट्स, डॉक्यूमेंट्स, बुक्स जैसी छोटी चीजें आसानी से डिलीवर करके एक्स्ट्रा इनकम कमा सकते थे। 17 साल के तिलक मेहता आज पेपर एंड पार्सल में 200 से भी ज्यादा लोगों को रोजगार दे रहे हैं, और तिलक मेहता ने पढ़ाई के साथ साथ बिजनेस को जारी भी रखा है। बीते 4 सालों में वे एक सफल उद्यमी बन चुके हैं। सफलता उम्र की मोहताज नहीं होती, इस बात को साबित कर दिखाया है मुंबई के 17 वर्षीय उद्वित ठाकुर ने। 2017 में इन्होंने इंटरनेट ऑफ थिंग्स मशीन लर्निंग के क्षेत्र को एक्सप्लोर करने का फैसला किया और नींव पड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी एपेक्स इन्फोसिस इंडिया की, जो स्मार्ट होम प्रोडक्ट्स में डील करती है। इनकी माने तो देश को आत्मनिर्भर बनाने में युवाओं का बड़ा योगदान हो सकता है। उन्होंने 9 साल की उम्र में इंटरनेट सॉल्यूशन देने वाली एक वेबसाइट बना डाली। इस काम में अद्वित की मदद उनके पिता ने भी की। अद्वित यहीं नहीं रुके। अद्वित को अपनी वेबसाइट के जरिए सबसे पहले 2 क्लाइंट्स मिले। ये दोनों NGO थे, इसलिए अद्वित ने निःशुल्क डिजिटल मार्केटिंग की। इसके बाद उन्होंने एक विदेशी कंपनी के लिए वेब पोर्टल तैयार किया और बदले में $400 की कमाई हुई। यहीं से अद्वित के बिजनेसमैन बनने की शुरुआत हो गई। अगर खुद पर भरोसा हो और कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो बड़ी से बड़ी सफलता हासिल की जा सकती है। कहते हैं किस्मत भी उन पर मेहरबान होती है जिनके हौसलों में जान होती है। ऐसा ही कुछ कर दिखाया ओयो रूम्स के फाउंडर रितेश अग्रवाल ने। महज कुछ साल पहले तक दिल्ली की सड़कों पर सिम कार्ड बेचने वाला ये लड़का आज दुनिया की सबसे यंग बिलियनर्स की लिस्ट में शामिल है। रितेश साल 2009 में देहरादून और मसूरी घूमने गए। वहां जाकर उन्होंने महसूस किया कि देश में बेहद ही खूबसूरत जगह है जहां के बारे में लोग अनजान हैं। इसके बाद रितेश ने एक ऑनलाइन सोशल कम्युनिटी बनाने का विचार किया, जहां एक ही प्लेटफॉर्म पर हर तरह की सुविधाएं लोगों को किफायती दाम पर मुहैया करवाई जा सके, जिससे लोगों को आसानी हो और वह नई जगहों पर भी घूम सके। यहीं से रितेश को अपने भविष्य का बिजनेस मिल गया था। उन्हें साल 2013 में थियल फेलोशिप के लिए चुना गया, जिससे उन्हें करीब 75 लाख रुपए मिले, जिससे उन्होंने इन्हीं पैसों से ओयो रूम्स की शुरुआत की। रितेश ने अपनी मेहनत और लगन के साथ जो किया वह आज सबके सामने है। आज दुनिया के 80 देशों के 800 शहरों में रितेश का होटल कारोबार है और छोटी सी उम्र में 8,000 करोड़ की कंपनी के मालिक बन चुके हैं। मुश्किलों के दौर में जहां बहुत से लोग हिम्मत हार जाते हैं, वहीं कुछ लोग इसी दौरान सफलता के नए रास्ते खोज लेते हैं। ऐसे ही कुछ कर दिखाया है दुकान ऐप के को-फाउंडर और CEO सुमित शाह ने। जब कोरोना काल के दौर पे सबकी दुकानें बंद हो रही थी तो इसी दौरान उन्होंने एक आइडिया से करोड़ों की कंपनी खड़ी कर दी। साल 2020 में लॉकडाउन के कारण लोग अपने घरों में कैद हो गए थे, जिसके कारण छोटे खुदरा विक्रेता यानी रिटेलर्स के कारोबार बंद होने लगे थे। यह वह समय था जब सुमित को एक रेडियो जॉकी से संदेश मिला, जिसमें कहा गया था कि अब हम व्हाट्सएप पर ऑर्डर स्वीकार करते हैं। सुमित इस टेक्स्ट मैसेज को पाकर हैरान रह गए थे। यहीं से उन्हें आइडिया मिला और 48 घंटों के भीतर उन्होंने अपने दोस्त के साथ दुकान एंड्रॉइड ऐप बनाया।
ये ऐप व्यापारियों, खुदरा विक्रेताओं और तकनीकी तौर से कम जानकार लोगों को मोबाइल के जरिए अपना ई-कॉमर्स स्टोर बनाने में सक्षम बनाता है। ऐप व्यापारियों को 30 सेकंड के भीतर अपना कारोबार स्थापित करने में मदद देता है। लॉन्च के 20 दिनों के अंदर ऐप पर 1.5 लाख से ज्यादा ऑनलाइन स्टोर बनाए गए थे।